पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा विभाग द्वारा पौधारोपण योजना के नाम पर लाखों की लूट का मामला सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 17 पौधारोपण योजना के नाम पर 27,16,195 रुपया मुखिया एवं अधिकारियों के द्वारा अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए पैसे का बंदरबांट किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब मनरेगा पीओ आलोक कुमार झा ने बताया कि पौधारोपण योजना में भारी घोटाला किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर विभाग को पत्र लिखा गया है। अब आगे विभाग द्वारा दिशा निर्देश मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संदर्भ में पताही पूर्वी पंचायत के मुखिया कृष्ण मोहन सिंह ने कहा है कि पौधारोपण योजना में जमीनी स्तर पर कहीं भी पौधा नहीं लगाया गया है। अगर लगाया गया होता तो इतने बड़े घोटाले की बात सामने नहीं आती। इस पूरे मामले में अधिकारियों को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। देखिए, चूँकि उस समय का कार्यकाल मेरे समय का तो है नहीं। मैं 2016 में मुखिया बना हूँ, इसलिए इस पर जो है पदाधिकारी जन लोगों से जो है आप लोग बातचीत करें। वो लोग विशेष इस पर फोकस डालेंगे कि उस समय क्या नाजायज़ किए हैं ये लोग, और नाजायज़ हुआ है तो उसको तो जांच में पकड़ा ही जाएंगे कभी भी। अब बिल्कुल मुझे लगा था, मैं जब मुखिया बना तो मुझे 4-5 महीने के बाद मैं जब फाइल लोकावलोकन कर रहा था तो मैंने देखा, तो मैं स्वयं जो हूँ उस समय जो हूँ RTI लगाया था। तो उस समय के तत्कालीन जो यहाँ के प्रोग्राम अफसर थे, कार्यक्रम पदाधिकारी विनोद बैठा जी और एक तकनीकी सहायक मोहम्मद हसनैन थे। ये दोनों व्यक्तियों द्वारा मुझे दिग्भ्रमित कर दिया गया, और चूँकि मैं नया था, मुझे उतनी समझ भी नहीं थी, तो इन लोगों के द्वारा दिग्भ्रमित कर दिया गया कि नहीं मुखिया जी सब ठीक थी योजना, क्योंकि 5 साल के लिए ही योजना धरातल पर किया गया था, और 5 साल इस पर जो राशि सरकार ने दिया था वो राशि खर्च हुए। अगर पौधे मर गए तो इसमें पंचायत को कोई दोष नहीं है, मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जांच का प्रश्न है, इस पे तो विजिलेंस बहाल होना चाहिए। क्योंकि मैं जब मुखिया बना तो मैंने उस समय फाइलों का अवलोकन में पाया कि पूरे 5 साल मेरे पूर्व जो मुखिया थे वो पूरे 5 साल जो है चापाकल का ही योजनाएं किए हैं, सिर्फ चापाकल का योजना, लेकिन धरातल पर कहीं चापाकल नहीं है। वो जाकर आप सभी जगह देख सकते हैं, अभिलेख से देख ले कहाँ कहाँ वो हला है, और कहीं एक भी चापाकल आपको नहीं दिखाई देंगे। वहीं पूर्व मुखिया के सुपुत्र राम बाबू शाह ने पौधारोपण में हुए घोटाले को लेकर नकार दिया है। उन्होंने बताया है कि अगर घोटाले की बात हो रही है तो मनरेगा पीओ पर आरोप लगना चाहिए, क्योंकि सारा काम उनकी देखरेख में ही होता है, और मेरी मां का मुखिया पद से हटे हुए 5.5 वर्ष हो गए हैं। ये आरोप उन पर पहले लगना चाहिए, चुनावी दौर में नहीं। पौधारोपण का कार्य सभी जगह किया गया था, और मनरेगा के इस कार्य में करने वाले सभी मजदूरों को उनकी राशि भी प्रदान की गई थी। आरोप हम पर जो लगाया जा रहा है मेरे माता जी पर, तो माता जी मेरी मुखिया राम रूप हुई थी 2011 से और 2016 के बीच, वह बेबुनियाद और तर्क संगत आरोप नहीं है। वह आरोप तो पीओ मनरेगा कर्मी पीओ पर लगना चाहिए, या मनरेगा सभी मनरेगा कर्मी पर लगना चाहिए, क्योंकि उसका और 100% जिम्मेवार पता ही मनरेगा कर्मी है। मुखिया से पेड़ स्टाफ नहीं है कि कहाँ पेड़ लगाया गया और कौन पेड़ जीवित है कौन पेड़ मर गया, यह मुखिया जिम्मेवार नहीं है। मुखिया हारने के बाद मुखिया अपने कार्यकाल तक जिम्मेवार थी। मुखिया हारे हुए आज जिनका 5.5 साल हो गया, 2016 में ही मुखिया पद से भी हट गई, और उसके बाद आज 5.5 साल बीतने जा रहा है, और चुनावी वर्ष आया तो यह पेड़ और पौधा लोग दिख रहा है। यह पेड़ पौधा जीवित रखने का काम और दिखने का काम पता है कार्यक्रम पदाधिकारी का था, न कि मुखिया का है, समझे। वह आरोप बेबुनियाद है, वह आरोप तर्क संगत नहीं है। उसमें वन पोषा काम किया, जो वास्तविक मजदूर है, वास्तविक मजदूर को उस समय 100 दिन का रोजगार था, जो रोजगार सेवक कार्य वितरण करते थे, और रोजगार सेवक बेरोजगार को काम देते थे, महिला हो या पुरुष हो, उसको उसके खाता में उसका वन पोषा का मजदूरी का पैसा भेजते थे। वो लोग काम किया, उसके खाता में पैसा गया, समझे। और वह आरोप बेबुनियाद और तर्क संगत नहीं है। जो मुखिया आरोप मोहन कुमार लगा रहे हैं
और चाहे पताही मनरेगा पीओ लगा रहे हैं, तो यह बौखलाहट की आवाज़ है। हमने आवेदन दिया है कि उन्हें उनके कार्यकाल में, जब से मुखिया 2016 से 2021 बीत रहा है, कृष्णमोहन कुमार मुखिया करोड़ों रुपया फर्जीवाड़ा मिट्टी बहाई का किए हैं। पताही पंचायत में करोड़ों रुपया मिट्टी बहाई का काम किए हैं, जो उचित नहीं था मिट्टी बहाई का काम। वह पैसा उगाही करने के ख्याल से मिट्टी बहाई का काम किए हैं। उसमें पति पत्नी का जॉब कार्ड अलग अलग खोल दिए। एक आदमी के खाता में 15,000, 10,000, 12,000 रुपया जाता था। 500 रुपया दे करके या 700 दे करके उसका 10,000, 15,000 रुपया औंठा लगा करके कृष्णमोहन कुमार मुखिया लेकर के हजम कर लेते थे। समझे। अभी हाल में सरकार द्वारा कोरोना काल को लेकर के बड़े पैमाने पर पशु शेड का लाभ गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत दिया जा रहा है। इसमें गरीब आदमी बाहर नहीं काम करने जा रहा है, बाहर में काम बंद है, तो यहाँ पर अपना पशु पाल करके अपने बच्चे का पलायन कर सके, अपने बच्चे का परवरिश कर सके। इसमें समान वर्ग के 80-85 से ज़्यादा लाभुकों का चयन किया गया है। इसमें जो सरकारी टीचर है, जो सरकारी पेंशनधारी है, जो सम्रांत किसान है, जिसके पास 4 पहिया गाड़ी है, जिसके पास लग्जरी गाड़ी है, जिसके पास करोड़ों रुपया का बैंक बैलेंस है, जिसको स्वर्ण मकान है, जो कभी आज तक मजदूरी न किया है न करेगा, उसके नाम पर मजदूरी का पैसा भेजा गया है। पशु शेड का करोड़ों रुपया का फर्जीवाड़ा भुगतान किया गया। इस पूरे संदर्भ में मनरेगा पीओ आलोक कुमार ने मनरेगा के तहत हुए घोटाले में बताया है 2012 से 2016 के अंतर्गत मनरेगा के तहत वृक्षारोपण की योजना पताही पूर्वी आया हुआ था। जब आरटीआई के द्वारा इस योजना की जानकारी मांगी गई थी, तब इसमें खुलासा हुआ कि इस योजना के तहत कहीं भी पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं। ये पूर्व की योजना है। 2012 से 2016 तक के बीच में वृक्षारोपण की योजना लगाई गई थी पताही पूर्वी। ठीक है। इसमें जो है रिकॉर्ड की मांग की गई थी पंचायत के द्वारा, आरटीआई के द्वारा। तब प्रकाश में आया है कि इसमें जो है वर्तमान में वहाँ पौधा नहीं है। इस विषय पर विस्तृत प्रतिवेदन जो है जिला को समर्पित किया जाएगा। आगे की कार्रवाई वहाँ से भी प्रारंभ। किनके समय में सर वो लगाया गया था, योजना आया था? ये योजना पूर्व मुखिया जी के समय का था। वर्तमान में तो बाबू मुखिया पुत्र थे, उनके समय में हुआ था और प्रकाश में आया है। अभी देखा जाएगा, आगे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। निश्चित प्रतिवेदन जिला को समर्पित किया जाएगा। आगे की कार्रवाई वहीं से तय की जाएगी। क्या नाम हुआ सर आपका? आलोकनाथ झा। क्या है आप? कार्यक्रम पदाधिकारी। हालांकि वृक्षारोपण योजना में भ्रष्टाचार की कितनी है सच्चाई, अब जांच का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि अधिकारी कब तक इस योजना से जुड़े सभी तथ्य को सामने लाते हैं। पताही से आदित्य रंजन सिंह, हिंदी समाचार प्लस।